हाँ बेटा, इसके बाद हमारी स्टार्टिंग है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का इंट्रोडक्शन दे दिया था, क्यों किया था इसलिए बता दिया था। अब हम सीखेंगे कि भाई व्हाट आर सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं। तो देखो, सेट ऑफ लॉसेस, व्हेन एनी लॉस रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इज सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सेम प्रीवियस ईयर। तो बोल रहा है कि जब किसी भी प्रीवियस ईयर के लॉस को, किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लॉस को उसी सेम पर्टिकुलर ईयर में हम सेट ऑफ करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेट ऑफ लॉसेस। इट कैन बी डन फॉलोइंग टू वेज। इसको दो तरीके से हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्सेस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्सेस विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम, दैट इज इंटर सोर्स सेट ऑफ। इसी को हम बोलते हैं इंटर सोर्स सेट ऑफ। यानी कि सेट ऑफ का मतलब, अगर हम किसी एक सोर्स की लॉस को किसी दूसरे सोर्स की इनकम से एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हेड एक ही है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि 3 बिजनेस थे उस पर्सन के, एक साइकिल का था, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का, एक हॉजरी गुड्स बनाने का, और एक शॉप का था, क्लॉथ्स की शॉप का, ठीक है। तो अगर उसको किसी एक, इन तीनों में से किसी एक बिजनेस में उसको लॉस होता है और बाकी 2 बिजनेस में उसको प्रॉफिट होता है, तो उस सेम हेड में, हेड तो एक ही हुआ ना बिजनेस एंड प्रोफेशन का, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटर सोर्स सेट ऑफ। इसका नाम होता है इंटर सोर्स सेट ऑफ। इसको सेक्शन नंबर 70 में हम इसके रूल्स लागू होते हैं। तो देखो, द इनकम अंडर वन हेड इट इज कंप्यूटेड by adding together the incomes from different sources which fall under the same head। वो कह रहा है कि किसी एक हेड की डिफरेंट सोर्सेज की इनकम को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, टोटल इनकम बन जाती है। सेक्शन 70 से, तो सेक्शन 70 ये कहता है दैट द लॉस ऑफ वन सोर्स इज एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ अनदर सोर्स फॉलिंग अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। तो सेक्शन 70 में ये रूल है कि सेम हेड की डिफरेंट सोर्सेज की इनकम से हम किसी एक सोर्स के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज द सेस इज रनिंग 2 or 3 different businesses and the income of the head is calculated by combining different sources, so it is automatic that if there is loss under one head, the same is adjusted or set off against the available income under other sources in the same head of income, ठीक है। तो एक ही इनकम के डिफरेंट सोर्सेज से हम उसी सेम हेड की इनकम के लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। दूसरा है, तो इसके कुछ एग्जेप्शंस भी हैं। मतलब ये जो हमने बताया कि भाई एक हेड के डिफरेंट सोर्सेज की, यानी कि जो इंटर सोर्स सेट ऑफ है, इसके कुछ एग्जेप्शंस हैं। मतलब कहाँ पे ये रूल लागू नहीं होता है, किन केसेस में। तो देखो, उन केसेस में 6 ऐसे केसेस जहां पे ये रूल लागू नहीं होता है, इनको हम बोलते हैं एग्जेप्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट है स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन का मतलब सट्टेबाजी की जो इनकम होती है, सट्टा लगाने से जो इनकम हो रही है, ठीक है, और उसको जो लॉस हो रहा है उसको हम स्पेकुलेशन लॉस कहते हैं। तो सेक्शन 73 पार्ट 1 में इसके रूल लिखे हुए हैं। तो देखो बेटा, एनी लॉस कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस carried on by assessee shall not be set off except against profit or and gains if any of another speculation business, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर कोई लॉस हो रहा है assessee को, तो वो उस स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस को उसी स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही उसको एडजस्ट कर सकता है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम को हम यहाँ पे सेट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। हाउएवर एनी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन ऑल्सो बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है। मतलब अगर हम किसी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो लॉस इन ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स टू बी ट्रीटेड एज नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस एंड नॉट एज स्पेकुलेशन लॉस। लेकिन जो शेयर मार्केट में जो लॉस हो रहा है या डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने में, यानी कि जो हमारे
ये हो गए शेयर मार्केट हो गए, उसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2015-16 से द बिजनेस ऑफ परचेज और सेल ऑफ शेयर्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। तो अब कोई भी कंपनी या कोई पर्सन अगर शेयर्स यानी स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदता है, बेचता है, तो उस पर जो उसको लॉस हो रहा है उसको स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं माना जाएगा, उसको नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस ही माना जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू सेक्शन 35 AD। तो 35 AD में बेटा वो बिजनेस आते हैं जो बिजनेस जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी यानी कि कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग बिजनेस, ठीक है। किसी पर्सन का काम ऐसा है कि वो कोल्ड स्टोर्स को या वेयर हाउसेस को, गोडाउन्स को रेंट पर देने का काम करता है, समझ रहे हो। कोल्ड चेन स्टोर क्या होते हैं, जिनमें सब्जियां, दूध वगैरह को वो उनका वेयर हाउस होता है, मतलब वहां पे उनको सुरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है। तो देखो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD। तो ये जो जितने बिजनेसेस हैं, ये कोल्ड स्टोर वाले, वेयर हाउस वाले, ठीक है, ये बिजनेसेस जो हैं ये सेक्शन 35 AD में रेफर्ड है सारी। तो एनी लॉस कंप्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग बिजनेस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सेट्रा, यानी कि सब्जियों को, दूध को, ठीक है, और अनाज को नहीं, सब्जियां वगैरह जो भी हैं, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो जल्दी खराब होने वाली गुड्स हैं, उनके लिए जो ये इनका बिजनेस करता है, ठीक है, जो पर्सन। तो शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD। तो सेक्शन 35 AD के बिजनेस से जो लॉस हो रही है, उस लॉस को सेक्शन 35 AD में आने वाले स्पेसिफाइड बिजनेसेस की इनकम से ही उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी दूसरे बिजनेस की इनकम से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। तो कैपिटल लॉसेस कौन से लॉसेस होते हैं, जो लॉसेस कैपिटल एसेट्स को सेल करके हो रहे हैं, ठीक है, जैसे प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे लॉन्ग टर्म हमारे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं। इनको सेल करने पर अगर हमको लॉस हो रहा है तो उसको हम कैपिटल गेन से ही, यानी कि उसी हेड में इनको हम कैपिटल हेड में लेते हैं, कैपिटल गेन हेड में। तो ये वही बता रहा है, कैपिटल गेन हमारे दो टाइप के होते हैं, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं, वो एसेट्स जिनको हमने उनकी परचेज के 3 ईयर के अंदर अंदर सेल कर देना है। अगर किसी प्लांट मशीनरी या कैपिटल एसेट को हम 3 साल के अंदर अंदर अगर हम बेच देते हैं उसकी परचेज करने के, ठीक है, 3 साल के अंदर, तो वो हमारा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं एसेट को अगर हम 3 साल के बाद बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म होगा, 3 साल से पहले बेच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। तो उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात यहाँ पे हो रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ ओनली आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अनदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आपको डिफरेंस बता दिया है मैंने। डिफरेंस क्या है कि अगर 3 ईयर्स ऑफ परचेज अगर वो एसेट बेच दी जाती है, सेल कर दी जाती है, तो वो है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर उसको उसकी परचेज के 3 ईयर्स के बाद बेचा जा रहा है, ठीक है, तो वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो यही कह रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के इनकम से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, दोनों ही टाइप के कैपिटल गेन से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। अब देखो बेटा, किसी किसी का बिजनेस क्या होता है, रेस हॉर्सेस को उसकी ऑनिंग, उसका मेंटेनेंस, उसकी ऑनरशिप लेना, उसको मेंटेन करना, ये भी उसका बिजनेस हो सकता है। तो इस बिजनेस से अगर किसी पर्सन को कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो इसी बिजनेस की इनकम से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये जो रेस हॉर्सेस की इनकम आती है ना, ये अदर सोर्सेज की इनकम में आती है। ये हेड होता है हमारा अदर सोर्सेज, ठीक है। लेकिन अदर सोर्सेज में और हेड्स भी आते हैं, जैसे कैजुअल इनकम हो गया, ठीक है, और कैजुअल इनकम्स आ गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। बट रेस हॉर्सेस भी उसका एक सोर्स हो सकता है, लेकिन रेस हॉर्सेस के लॉस को हम रेस हॉर्सेस की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई ऐसा इनकम है जो एग्जेम्प्टेड है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर इनकम आ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल ही हमारा एग्जेम्प्ट है, तो अगर किसी पर्सन को एग्रीकल्चर हेड से लॉस हो रहा है तो वो उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकता है किसी दूसरे नॉन एग्जेम्प्टेड इनकम से, समझ रहे हो। तो इफ अ पर्सन हैज लॉस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनकम विच इज एग्जेम्प्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी अदर सोर्स विच इज टैक्सेबल। मतलब कि एग्जेम्प्टेड सोर्स की लॉस को हम टैक्सेबल सोर्स की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी उसने वही दिया, देखो, एग्रीकल्चर लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चर लॉस को हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम के हेड से हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 56 पार्ट 2, ठीक है। 56 सारा का सारा अदर सोर्सेज की इनकम आती है बेटा। तो एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लॉटरी से उसको कोई लॉस हो रहा है, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ठीक है, बैटिंग, शर्त लगाना, विनिंग फ्रॉम रेसेस, इसमें इंक्लूडेड हॉर्स रेस भी है। इससे अगर कोई इसको इस हेड से अगर उसको कोई भी लॉस हो रहा है तो दैट लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम फॉलिंग अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है। तो अदर सोर्सेज की जो अदर हेड्स की इनकम, अदर सोर्सेज की जो इनकम है, उनसे हम इन लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट सच ए लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ एट ऑल। इस टाइप के किसी भी लॉस को हम सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हैं, मेरी बात समझ गए। फिर है एनी लॉस कैन नॉट बी नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट डीम्ड इनकम्स रेफर टू सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। तो ये बेटा ये सेक्शन जो है अमेंडेड है, ठीक है। तो इन हेड्स में जो भी इनकम्स हमारी पड़ रही है वो सारी सारी डीम्ड इनकम मानी जाएंगी, और इन लॉसेस को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, इनका सेट ऑफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट ऑफ लॉसेस का एक मैंने आपको टाइप कराया है, कल मैं आपको बताऊंगी इंटर हेड सेट ऑफ। आज हमने किया था इंट्रा हेड, ठीक है, इंटर सोर्स किया था, सॉरी, इंटर सोर्स सेट ऑफ। ये एक सोर्स की इनकम को दूसरे सोर्स की लॉस को हम एडजस्ट कर रहे थे, वो कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके एग्जेप्शंस क्या है, ये हमने सारे पढ़े। कल मैं आपको बताऊंगी इंटर हेड सेट ऑफ कि एक हेड की इनकम को से दूसरे हेड के लॉस को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये रूल मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है।